नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से घर में बरकत नहीं हो रहा है या फिर कहा जाए कि घर में बीमारी लगा हुआ है और जो भी पैसा आपका कमाई होता है महीना के आखिरी में कुछ भी नहीं बचता है। तो ये क्यों होता है? छोटी-छोटी गलतियाँ हैं। तो आज की वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पे कभी भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। घर का मुख्य द्वार से होते हुए माँ लक्ष्मी भी आती है और कुलक्ष्मी भी आती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें कि मुख्य द्वार जो है हमेशा अंधेरा करके नहीं रखना चाहिए। शाम के समय कोई लाइट भी ज़रूर से ज़रूर जला के रखें जिससे कि उजाला रहे, क्योंकि ऐसा करने से अंधेरा अगर आप रखती हैं तो आपका कार्य जो होता है बनते-बनते भी बिगड़ जाता है, कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो घर का मुख्य द्वार हमेशा जो है आपको अंधेरा करके नहीं रखना चाहिए। दूसरी अगर पॉइंट की बात किया जाए कि टूटी हुई तस्वीर भूल के भी ना रखें, चाहे वो पूजा पाठ का पूजा मंदिर में हो या फिर घर में भी कोई भी चीज़ अगर टूट गया है तो उसे हटा दिया जाए। या फिर इससे भी कहीं न कहीं परिवार में रिश्ता में खटास होता है, विवाद होता है, घर में लड़ाई झगड़ा का एक कारण बहुत बड़ा बन जाता है। तो घर में कभी भी कोई भी वस्तु जो है टूट गया है तो उसको बिल्कुल हटा दें। तीसरे तीसरे पॉइंट की बात किया जाए कि घर की चीज़ों को व्यवस्थित रूप में रखें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि घर हौच-पौच हो गया है, लेकिन कोशिश करें कि घर को व्यवस्थित तरीके से रखें। जूता-चप्पल जैसे-तैसे, कपड़ा-लत्ता, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ सफाई होता है। तो थोड़ा-सा अगर छोटा बच्चा है तो इस बारे में आपको ध्यान दें, लेकिन कोशिश करें कि घर को व्यवस्थित तरीके से रखें और ख़ासकर जूता-चप्पल को कभी भी उल्टा-पुल्टा इधर-उधर ना रखें। जूता-चप्पल का एक स्थान बना दें, जूता-चप्पल आपको वहीं रखना चाहिए। इससे कहीं न कहीं राहु का दोष भी पड़ता है, तो जूता-चप्पल को कभी एक के ऊपर एक जूता-चप्पल ना रखें, उल्टा-पुल्टा ना रखें, इन सब बातों को ध्यान रखें। 4 पॉइंट की बात किया जाए कि पानी बर्बाद ना करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि नल से टप-टप पानी टपकता रहता है या फिर पानी बहता रहता है और उसे बंद भी नहीं किया जाता है। इससे भी स्वास्थ्य खराब होता है, परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, मानसिक तनाव होगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पानी का बहाव है वो दक्षिण दिशा में ना हो, उत्तर दिशा में अगर पानी का बहाव होता है तो ये अच्छा माना जाता है। 5वें पॉइंट की बात किया जाए कि रात में परफ्यूम कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा आपके ऊपर पड़ता है। तो रात में कोशिश करें ज़्यादा सुगंधित चीज़, ज़्यादा सुगंधित ऑयल, तेल वगैरह ना लगा के निकलें या फिर कहा जाए कि परफ्यूम सेंट वगैरह ना लगाएँ। छठे पॉइंट की बात किया जाए कि अपने घर में चमगादड़ का वास ना होने दें। अगर चमगादड़ आपके घर में वास करता है, चमगादड़ जो पक्षी होता है, तो इसे कहीं न कहीं आपका घर में एक अशुभता का प्रतीक होता है, अशुभ संकेत देता है। तो कोशिश करें चमगादड़ का वास आपके घर में ना हो। 7वें पॉइंट की बात किया जाए कि मेन गेट के सामने अगर आपके पेड़ है, बिजली का खंभा है या फिर बड़ा पत्थर है, तो परिवार के सदस्यों के कहीं न कहीं स्वास्थ्य खराब रहेगा या फिर कहा जाए कि घर में तनाव होगा और कहीं न कहीं घर से पैसा जो है वो गलत तरीके से आपका घर में से बाहर बर्बाद हो रहा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पैसा का बर्बाद ही होगा, बरकत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ जो होती है, वो बरकत को रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए कि जब भी हम किचन में काम कर लेते हैं तो गैस पर यानी गैस चूल्हे पे हमेशा बर्तन को ना रखें। गैस चूल्हा को हमेशा खाली हल्का करके रखें। इससे भी कहीं न कहीं आपके घर में एक अशुभ होता है और इससे भी कहा जाता है कि बरकत जो होता है वो रुका रहता है। किचन में दवाइयाँ आपको नहीं रखना चाहिए, जिससे हमेशा घर के सदस्य में कोई न कोई बीमार रहता है। डस्टबिन बहुत सारे लोगों के घर में जहाँ-तहाँ डस्टबिन रख देते हैं, तो डस्टबिन एक मेन गेट के पास, मुख्य द्वार के पास आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं से लक्ष्मी का वास स्थान होता है, वहीं से लक्ष्मी आपके घर में आती है। तो कोशिश करें कि डस्टबिन जहाँ-तहाँ ना रखें। नेक्स्ट वन की बात किया जाए कि घर में बंद घड़ी भूल के भी ना रखें। ये इससे अशुभ होता है, आर्थिक कष्ट होता है, किस्मत का ताला बंद हो जाता है। तो बंद घड़ी अगर है तो उसे सुधार ले, अगर वो सुधारने लायक नहीं है तो उसे हटा के फेंक-फाक दे, लेकिन बंद घड़ी जो है वो घर में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है कि दक्षिण दिशा में तिजोरी या फिर पैसे का अलमीरा आपको नहीं रखना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में आपके पैसा का अलमीरा है, तो ऐसे में ये अच्छा नहीं माना जाता है और सदैव तिजोरी जो होता है वो खाली ही रहता है। पैसा अगर आपके तिजोरी में है भी तो कहाँ वो खर्च हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो दक्षिण दिशा में कोशिश करें कि ना रखें।
नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए कि देवी-देवता का खंडित मूर्ति, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो देवी-देवता का मूर्ति जो है वो खंडित है, टूटा है, लेकिन उसी को हम लोग पूजा-पाठ कर देते हैं, तो ये भी गलती आपको नहीं करना है। खंडित मूर्ति है तो उसे जल में प्रवाहित कर लें, एक अच्छा दिन देख के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा मूर्ति लाएँ और अच्छा मूर्ति का ही पूजा करना है, खंडित मूर्ति आपको नहीं रखना है। संध्या के समय कभी भी किसी को उधारी या फिर धन नहीं देना चाहिए या फिर सुबह-सुबह एकदम जो सुबह-सुबह 6 बजे का समय होता है, कोई आपसे उधारी माँगने आया तो उस समय भी आपको उधारी नहीं देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी जो होती है रुष्ट होती है। घर में मकड़ी का जो जाला होता है वो भी लगने ना दें, इससे तरक्की रुकता है और साथ ही माँ लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती है। जिस घर में सफाई होता है माँ लक्ष्मी भी वहीं रहती है और जहाँ मकड़ी का जाला वगैरह होता है, गंदगी होता है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। इन सब बातों का ध्यान रखें। रात में जूठा बर्तन सिंक में छोड़ के गैस के पास यानी गैस चूल्हे पे बर्तन भारी रख के इस तरीके से आपको नहीं सोना चाहिए। इस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने गैस स्टोव को साफ करके, गैस को हल्का करके, सिंक का जो बर्तन है उसे साफ-सुथरा करके रखें और साथ ही तवा और कढ़ाई को धो के ज़रूर से ज़रूर सोना चाहिए। तो ये सब बात भी ध्यान रखें। यही छोटी-छोटी बातें हैं जो कि कहीं न कहीं पैसे को रोकता है। शाम के समय झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी रुष्ट होती है और उसी घर में अलक्ष्मी का वास होता है, साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है। बाथरूम को कभी भी खूब गीला करके ना रखें। हमेशा कोशिश करें कि बाथरूम यूज़ करने के बाद थोड़ा-सा सफाई मार दिया जाए या फिर बाथरूम में हर वक़्त पानी नहीं डाले रखना चाहिए। हमेशा बाथरूम को गीला करके ना रखें। तो ये जो 15 पॉइंट है जो कि वास्तु टिप्स है, ज़रूर से ज़रूर देखें, समझिए आपके घर में कौन-कौन सी गलती हो रही है, पैसा कितना भी कमाते हैं, घर में पैसा कितना भी आ रहा लेकिन उस पैसे का सस बरकत नहीं मिल रहा और घर में बरकत नहीं हो रहा। इसी तरीके से घर में छोटी-छोटी चीज़ें से नुकसान होता है, घर में कलेश होता है, दरिद्रता आती है, झगड़ा लड़ाई होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और अगर पैसा नहीं रुक रहा, पैसा नहीं आ रहा तो समझ लें कि ये सारा जो दोष है, वास्तु दोष है आपके घर में हो रहा। तो कोशिश करती हूँ कि हर एक दोष को मैं आपको बता सकूँ, कौन-कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो आपका पैसे का बरकत कैसे होगा, घर में सुख समृद्धि कैसे होगा, तो अपनी वीडियोज़ में मैं ये सारे आपको बातें बताती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ मिल सके और आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।